बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल को नाम कैसे देंगे। स्टूडेंट्स, देयर आर टू सिस्टम्स फॉर नेमिंग अल्कोहल्स। कि जी अल्कोहल को नाम देने के दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम क्या है? कॉमन और ट्रिवियल नेम। Simple or lower alcohols, they are known by their common names, and this name is obtained by adding the name of alcohol after the name of alkyl group to which OH is attached। यानी कि जिस OH जिस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट हमने अल्कोहल का नाम ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर CH3OH। अब OH जिस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है उसका नाम क्या है? मिथाइल। क्या है? मिथाइल। और जस्ट इसके बाद हमने ऐड कर देना है अल्कोहल, तो इसका नेम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH। अब ये कौन सा, इस अल्काइल ग्रुप का क्या नाम है? इथाइल। तो जस्ट पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद अल्कोहल का नाम ऐड कर देंगे, इथाइल अल्कोहल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2CH2OH। अब ये OH जिस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है उसका नाम है प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन आइटम्स हैं और 3 कार्बन आइटम वाले अल्काइल ग्रुप को हम कहते हैं प्रोपाइल। और आखिर में जस्ट हम ऐड कर देंगे अल्कोहल। ठीक है जी, ये तो था कॉमन और ट्रिवियल नेम। अब दूसरा सिस्टम आ जाता है IUPAC सिस्टम। जब हम IUPAC सिस्टम के तहत अल्कोहल को नाम देंगे तो वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो हम इन रूल्स को जो है वो फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या है जी? पहला रूल ये है कि द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing OH group is taken as parent hydrocarbon। मिसाल के ऊपर देखें, अब CH3OH। अब यहाँ कार्बन चेन में सिर्फ एक ही कार्बन इन्वॉल्व है, तो एक कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन। अब इसमें हमने करना ये है कि जो मीथेन का अल्केन का जो आखिरी वाला एंड ई है, इसको रिप्लेस कर देना है OL से, तो इसका नाम आ जाएगा मेथानॉल। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH। अब लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की क्या है? 2 है, ठीक है। और 2 कार्बन हों तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इथेन। तो इथेन के ई को हटा के हमने क्या लगा लेना है? OL, तो ये बन जाएगा एथानॉल। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2CH2CH2OH।
अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और ये कितने कार्बन एटम पर मुश्तमिल है? 5 कार्बन। और 5 कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? पेंटेन। तो पेंटेन के ई को हटा के OL लगा देंगे तो ये इसका नेम होगा पेन, ई को हटा के ओ तो पेंटानोल। ये था जी पहला रूल। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि इसमें अब हमने हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने कार्बन की नंबरिंग करनी है और उस नंबरिंग को हमने नाम से पहले जो है वो लिख देना है। तो एज ए प्रीफिक्स जो है उस नंबरिंग को हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे CH3 CH2 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 OH। अब हमने क्या करना है कि इस लॉन्ग कार्बन चेन को नंबरिंग देनी है टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH। और हमने नंबरिंग इस तरह देनी है कि OH द कार्बन एटम अटैच टू OH गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि हमने उस एंड से स्टार्ट करना है जिस एंड से कार्बन की पोजीशन जो है वो कम से कम हो। मिसाल के तौर पे अब ये है, तो अब हमने किस तरफ से कार्बन किस तरफ अटैच है? राइट साइड पे। तो हमने राइट हैंड से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। ठीक है जी। अब हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था कि 4 कार्बन हो तो उसका अल्कोहल का नाम क्या होता है? ब्यूटानोल। क्या होता है? ब्यूटानोल। अब हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है? कार्बन 1। तो उसकी पोजीशन को एज ए प्रीफिक्स जो है वो पहले 1 ब्यूटानोल। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्यूटानोल। उसके बाद अब थर्ड स्टेप ये है, इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड रूल की एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड सिंगल OH CH3 1 2 3 4। ठीक है। अब हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कार्बन की पोजीशन आती है 3। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जिस कार्बन के साथ अटैच है OH उसकी पोजीशन आती है 2। सो हमने उस एंड से स्टार्ट करना है जहाँ से कार्बन अटैच टू दी OH गेट्स दी लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था 4 कार्बन हो तो नाम क्या होता है? ब्यूटानोल। ब्यूटानोल। अब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 2। तो हम प्रीफिक्स के तौर पे 2 ब्यूटानोल। ठीक है जी। अब हम इसका थर्ड रूल जो है वो पढ़ते हैं। यहाँ तो 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, व्हेन मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच टू द कार्बन। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस तरह करते हैं जी। ये एक एग्जांपल है CH2 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 OH OH। तो फिर हम एक एप्रोप्रिएट सफिक्स डाइयोल या ट्राइयोल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल है, इसमें अगर हम नंबरिंग दे 1 2। ठीक है, तो OH ग्रुप जो है 1 और 2 कार्बन के साथ अटैच है तो हम कहेंगे 1 2। ठीक है, और 2 कार्बन हो तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? इथेन। ठीक है, तो 2 OH ग्रुप 2 OH ग्रुप्स अटैच हैं तो इसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे डाइओल। ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं थर्ड रूल की। अब 3 OH ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो अब हमने क्या करना है? नंबरिंग इधर से दे दें इधर से दे दें, बात एक ही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये पोजीशन है OH ग्रुप की।
तो 3 कार्बन हो तो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? प्रोपेन। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम अप्रोप्रिएट सफिक्स क्या होगा? ट्राइयोल। तो इसका नाम क्या हो? 1 2 3 प्रोपेन ट्राइयोल। अब हम इसका फोर्थ रूल पढ़ते हैं। फोर्थ रूल ये है कि अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल मीन कि OH इज ग्रुप इज अटैच विद द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है जी। तो उसमें फिर हम क्या करेंगे? CH, फॉर एग्जांपल ये है CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 OH, ठीक है जी। और 1 2 3 CH, ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, अब हमने नो डाउट कि डबल बॉन्ड जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन IUPAC सिस्टम में हम इसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो अब हमने नंबरिंग कहाँ से देनी है? जिस तरफ से OH ग्रुप अटैच है, 1 2 3 4। अब जो अनसैचुरेशन पॉइंट है डबल बॉन्ड वो किस पोजीशन पे है? पोजीशन नंबर 2 पे, 1 2। तो उस पोजीशन को हमने एज ए प्रीफिक्स पहले लिख देना है, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड हो तो हम हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? और 4 कार्बन है तो इसका हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? ब्यूटीन। OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 1 पे, ठीक है, 1। और इसका जो सफिक्स है अल्कोहल का OL, 2 ब्यूटीन 1 OL। फिफ्थ रूल है जी, फिफ्थ रूल के when OH group is not a preferred functional group, when OH group is not a preferred functional group, as in case of hydroxy acids, ठीक है, और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, फिर हम क्या करेंगे? हम OH को सब्स्टिट्यूएंट नेम देंगे हाइड्रोक्सी का, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी। CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH, CH2 COOH। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ OH। अब प्रेफर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक है, तो अब हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4। अब OH किस पोजीशन पे है? 3 पे। हम यहाँ लेंगे 3 और यहाँ जो प्रीफिक्स लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे वो हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन है तो क्या होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब E को हटा के, क्योंकि कार्बोक्सिल लगा हुआ है तो IOI, ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानाइक एसिड, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। CH COOH CH COOH OH OH। अब यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब नंबरिंग यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, एक ही बात है, 1 2 3 4। OH कौन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 3। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन हो तो कौन सी ब्यूटेन हो, कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब कितने कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं? 2, तो डाईओइक एसिड, डाईओइक। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी खामियां किधर हैं, मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। और स्टूडेंट्स, इल्म को फैलाएं, मेरा भी यही मकसद है यूट्यूब चैनल पे लेक्चर देने का,
कि जो नॉलेज है वो दूसरों तक पहुंचाया जाए। आप मेरी इसमें मदद कीजिए। अगर आपको मेरी आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं, पसंद आती हैं, समझ आती है, तो अपने फ्रेंड भी ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।